अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री 2024 जो है मरीम नवाज़ की तरफ से वो कैसे करते हैं, जिसमें रमज़ान पैकेज आ जाता है, सोलर पैनल की सहूलत आ जाती है और भी बहुत कुछ आ जाता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, कैसे हम इस पर रजिस्टर होंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। तो गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा। तो ये जो पेज हमने ओपन किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो इधर आके आपने क्या करना है, अगर आपने पहले इस पे आप रजिस्टर हैं तो सिंपली आपने यहाँ पे अपना CNIC इंटर करना है, फिर आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है और आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर आप इस पे न्यू हैं, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा रजिस्टर नाउ। तो सिंपली आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म शो होना शुरू हो जाएगा। ये है यूज़र रजिस्ट्रेशन यानी सार्फ का अंदराज। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि अपना फुल नेम इंटर करो। तो आपने जो अपना फुल नेम है यानी जो भी है फुल नेम वो आपने इंटर कर देना है। फिर आपने अपना जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर कर देना है। तो फिर आपके पास अगर मोबाइल नंबर है, आपके पास मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। तो जो भी है, अगर आपका टेलीनार का नंबर है तो आपने टेलीनार यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है नेटवर्क से। अगर वार्ड है तो वार्ड सर्च कर लेना है, जोंग है तो जोंग, यूफोन है, और अगर जैज़ है तो जैज़ सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका नेटवर्क हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर उस नेटवर्क का जो नंबर है यानी आपका जो फ़ोन नंबर है, आपने मोबाइल नंबर में वो फ़ोन नंबर इंटर करना है और यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है यानी आपका लाहौर है, साहिवाल है, जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लाहौर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं लाहौर सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे सामने आगे वो लोडिंग हो रहा है। तो आगे वो तहसील दे देगा कि लाहौर की कौन कौन सी तहसील है। तो ऐसे ही अगर हम साहिवाल यहाँ पे सर्च करते हैं, अगर हम साहिवाल सेलेक्ट करते हैं तो वो साहिवाल की तहसील दे देगा। तो साहिवाल की दो हैं, चीचावतनी साहिवाल। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है और आगे से आपकी जो तहसील होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आ जाता है जी ईमेल एड्रेस। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस हो तो आपने डालना है, वरना आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। फिर आपने आ जाना है जी पासवर्ड पे। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड चूज़ कर लेना है जिसका पहला लेटर जो हो वो बड़ा हो, पहला लेटर बड़ा हो। तो ये यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये देखें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाकिस्तान @12345। तो फिर कंफर्म पासवर्ड करना है, दोबारा री इंटर करना है पाकिस्तान @123। तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे सारी फॉर्म्स फिल करनी है, नेम, CNIC, नेटवर्क, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और फिर ईमेल एड्रेस अगर आपके पास हो तो डाल लेना, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने डालना हो तो डाल लेना। तो फिर आपने पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है, पासवर्ड ज़रूरी सिलेक्ट करना है क्योंकि आपका जो ये पासवर्ड होगा, ये पासवर्ड आपका और जो आपने CNIC डाला होगा वो दोनों आपकी लॉगिन के लिए इस्तेमाल होंगे। पहले आपका CNIC डाला जाएगा लॉगिन में, फिर आपका पासवर्ड डाला जाएगा, फिर आपका लॉगिन होगा। तो आपने सारा फॉर्म फिल करके तो रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। तो आपका रजिस्टर हो जाएगा, आपके पास शो हो जाएगी। जैसे कि मेरा पहले से रजिस्टर है तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। नीचे आ रहा होगा, अगर आपका पहले रजिस्टर हो तो आपने ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आपका पहले लॉगिन ना हो तो आपने सारा फॉर्म फिल करके फिर आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो मेरा पहले रजिस्टर है तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास लॉगिन पेज शो हो जाएगा। तो लॉगिन पेज में हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले अपना CNIC इंटर करना है जो हमने रजिस्ट्री में डाला होगा, और फिर हमने जो सबसे नीचे जो जैसे हमने पासवर्ड रखा था, जो आपने रखा हो आपने वही डालना है। तो जो मैंने रखा था मैं वो डाल रहा हूँ। तो आपने अपना पासवर्ड और CNIC जो रजिस्ट्री में रखा है, फिर नीचे जो रजिस्ट्री में पासवर्ड हमने रखा था वो डाल के, तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा। ये देखें जैसा कि आपके पास शो हो रहा होगा एप्लीकेशंस, यहाँ पे हो रहा है एप्लीकेशंस। तो मैंने क्योंकि पहले भी एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है तो मेरे पास ये आ रहा है, एप्लीकेशन आ रही है। तो सेल्फ़ की एप्लीकेशन है। तो अगर आपने
एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं की हुई तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा नो डाटा अवेलेबल इन टेबल। यहाँ पे नो डाटा अवेलेबल आ रहा होगा। मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है तो मेरे पास एप्लीकेशन आ रही है। तो अगर हम इसी को कंटिन्यू करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास पेंसिल का ऑप्शन आ रहा होगा। तो ये स्टेटस है, ये आपको बताता है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट है या नहीं सबमिट। तो अभी इन प्रोग्रेस है यानी कंटिन्यू है। तो अगर हम इसी को कंटिन्यू करना चाहें तो हम इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही पेंसिल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मेरी एप्लीकेशन आ जाएगी। तो ये देखें, मैंने फैमिली हेड इन्फॉर्मेशन जो डालनी थी तो फैमिली रूस्टर डालनी थी। तो लेट्स सी, तो हमने स्टार्ट करनी है न्यू एप्लीकेशन। तो हम जैसे ही न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन शो हो रहा होगा। आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एप्लीकेशन पे ले जाएगा। तो वो आगे डिक्लेरेशन दे रहा है कुछ, आपने रीड कर लेना है सारा। फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है टिक पे और सेव कर देना है। तो ये हमें दे रहा है फुली फंडेड एप्लीकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे उसने कुछ नोट्स दिए हुए हैं तो आपने रीड कर लेने हैं। फील्ड मार्क विद एन आस्ट्रिक्स यानी जो स्टार का ऑप्शन है आर रिक्वायर्ड एंड द डाटा विल नॉट बी सेव्ड विदाउट दैम। तो जो भी यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नेम है इसके आगे स्टार लगा हुआ है, CNIC के आगे जो स्टार लगा हुआ है। तो वो कह रहा है कि जिसके आगे स्टार लगा हुआ वो आपने फिल करना ही करना है, उसके बगैर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। और जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ तो वो आप छोड़ सकते हैं। तो आगे है जी, द हेड ऑफ फैमिली हैव टू इंटर हिज इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। जो फैमिली का हेड है, जो मेंबर है फैमिली का, सरबराह जिसे कहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने सबसे पहले डालनी है। और फिर आफ्टर दैट इंटर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स अकॉर्डिंग टू नादरा फैमिली रिकॉर्ड 1 by 1। तो फिर जो इसके बाद नादरा फैमिली रिकॉर्ड के मुताबिक जो ख़ानदान के तमाम अफराद हैं उनकी मालूमात एक एक करके दर्ज कर देनी है। तो सबसे पहले फैमिली हेड की इन्फॉर्मेशन आती है। तो यहाँ पे आपने जो फैमिली हेड, जो आपका फैमिली का सरबराह है, जो मतलब बड़ा है आपके ख़ानदान में, उसका आपने नेम लिख देना है। और नेम लिख के फिर उसका जो CNIC नंबर है यानी उसका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, वो यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आपने जो नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है, उसके पास जो फ़ोन नंबर है वो उसका नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है। अगर वो जैज़ का नंबर है तो आपने जैज़ सिलेक्ट कर लेना है। फिर आगे आपने आ जाना है जी, आगे आपने उसका नंबर इंटर कर देना है। नंबर इंटर करने के बाद वो कह रहा है कि री इंटर मोबाइल नंबर, तो यानी कंफर्म करने के लिए आपने उसका मोबाइल नंबर री इंटर कर देना है। और जैसे ही आप ये सब फॉर्म फिल कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने फॉर्म फिल कर लिया हुआ है। तो मैं सेव नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं सेव नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने शो हो रहा है सक्सेसफुली फैमिली मेम्बर एडिड। तो फैमिली हेड इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप है फैमिली रूस्टर। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, यहाँ पे आपका जो फैमिली हेड है उसकी आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही आप सबसे पहले वो कह रहा है कि फैमिली हेड का नेम क्या है, आपने नेम डाल देना है। फिर वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ फैमिली हेड, फैमिली हेड की जिन्स कौन सी है। यानी अगर वो आदमी है तो आपने मेल सेलेक्ट कर देना है, अगर वो औरत है तो आपने फ़ीमेल सेलेक्ट कर देना है। और जो भी हुआ वो आपने सेलेक्ट कर देना है। तो जैसा कि वो मेल है फैमिली हेड जो मेरा, तो फिर मैं मेल सेलेक्ट कर दूंगा। फिर वो कह रहा है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो फैमिली हेड है उसकी डेट ऑफ बर्थ आपने इंटर कर देनी है। तो मैंने फैमिली हेड की डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दी है। और फिर वो कह रहा है कि आखिरी सालगिरह यानी फैमिली हेड की लास्ट बर्थडे कौन सी है, वो खुद ही दे देगा। ये ऑटोमेटिक जैसे आप बर्थडे इंटर करेंगे तो वो दे देगा कि ये इतने साल का हो गया। तो फिर आ जाता है जी व्हाट इज़ द फैमिली हेड मटेरियल स्टेटस, उसका मतलब वो मैरिड है अनमैरिड है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। अगर वो अनमैरिड है तो आपने इस अनमैरिड पे सिलेक्ट कर देना है। अगर वो मैरिड है तो आपने मैरिड पे जो भी है, अगर तलाक़ याफ्ता है तो आपने तलाक़ याफ्ता के, अगर शादीशुदा लेकिन अलहदगी है तो आपने इस पे सिलेक्ट कर देना है। तो अभी मैं अनमैरिड पे सिलेक्ट करता हूँ। तो आगे आ जाएगा कि उसकी एड्रेस टाइप क्या है, मतलब वो करंट एड्रेस है उसका, मतलब
वो मौजूदा पता है उसका या परमानेंट पता है, मतलब परमानेंट पता है आप समझते हैं। तो मौजूदा पता है तो आप करंट एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर परमानेंट है तो आप परमानेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं करंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आगे आ जाता है जी उसका डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे कि आप अगर आपका साहिवाल है, लाहौर है, कराची है, आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा लाहौर है तो मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आगे आ जाता है जी फैमिली हेड डिसेबिलिटी। जो फैमिली का हेड है उसकी डिसेबिलिटी है कोई, मतलब उसकी कोई माजूरी है, अगर है तो आप यस कर दीजिएगा, मैं नो कर लेता हूँ। तो आगे आ जाता है कि कोई दायमी बीमारी है, कोई क्रोनिक डिसीज़, तो मैं नो कर देता हूँ। अगर आपकी हुई तो आप यस कर दीजिएगा। तो आगे आ जाता है जी एजुकेशन स्टेटस क्या है। तो कैन फैमिली हेड रीड अ शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट विद अंडरस्टैंडिंग इन ओनली एनी लैंग्वेज। किसी भी ज़ुबान में कोई जुमला समझ सकता है, अगर समझ सकता है तो मतलब थोड़ा सा पढ़ा लिखा है तो आप यस कर दीजिएगा, अगर बिल्कुल अनपढ़ है तो आप नो कर दीजिएगा। मैं यस कर देता हूँ। तो क्या फैमिली हेड कभी स्कूल या किसी भी प्रोग्राम में गया या गई, मतलब कभी भी स्कूल गया या कभी भी स्कूल गई, अगर गया है या गई है तो आप यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। अगर कभी भी स्कूल नहीं गई तो मैं यस कर देता हूँ क्योंकि गया है। तो आगे आ जाता है जी फैमिली हेड ने ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी जमात पढ़ी मुकम्मल की। तो आगे क्लासेस आ जाती हैं कुछ प्रे क्लासेस। जो प्रे स्कूल है वो है पहली जमात से कम या प्री स्कूल, यानी वो जो होता है नर्सरी, प्रेप, प्ले ग्रुप वगैरह, उसे कहते हैं प्रे स्कूल। फिर आ जाता है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और आगे क्लास 10 के आगे आ जाता है जी पॉलिटिकल डिप्लोमा, आगे फिर इंजीनियरिंग वगैरह फील्ड्स आ जाती हैं, एमफिल और आगे डिग्रीज़। तो जितना भी पढ़ा है यानी मैं 10 सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि फैमिली हेड ने 10 क्लास तक पढ़ा है, उसके आगे नहीं पढ़ा। अगर आपका प्री स्कूल यानी पहली जमात से कम पढ़ा है या 5वीं जमात तक पढ़ा है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 10, जैसे मैंने 10 सेलेक्ट कर दिया है। तो आगे आ जाता है क्या फैमिली हेड को कभी स्कूल में अंदराज है, अभी मतलब क्या अभी भी उसका स्कूल में दाखिला है, तो मैं नो सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपका है तो आप यस सिलेक्ट कर दीजिएगा। आगे आ जाता है स्कूल क्यों नहीं जा रहा। तो आगे मतलब स्कूल ना जाने के कुछ ना जाने की वजह वो पूछ रहा है। तो तालीम, अगर आप उसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है तो आप स्टडी कंप्लीटेड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो चिल्ड टू यंग, लेकिन फैमिली हेड जो है वो बच्चा तो हो नहीं सकता, तो पढ़ना नहीं चाहता, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बीमारी की वजह, मजदूरी, गैर मयारी तालीम या माली मुश्किलात, आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं स्टडी कंप्लीटेड सिलेक्ट कर लेता हूँ कि स्टडी कंप्लीट है। आगे आ जाता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के फैमिली हेड का एक माह में रोज़गार क्या है। ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यानी सैलरी वगैरह क्या है। तो पिछले एक माह में रोज़गार की हैसियत क्या है, मतलब वो रोज़गार है यानी उसे रोज़गार है या बेरोज़गार है। तो या बेरोज़गार लेकिन काम की तलाश में है, काम की तलाश में नहीं, रिटायर्ड है। अच्छा, अगर आप वो रिटायर हो चुका है किसी यानी सरकारी नौकरी में था, अब रिटायर हो चुका है तो आप एंड वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो बेरोज़गार है, काम की तलाश में है तो आप दरमियान वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो मतलब नौकरी कर रहा है कहीं पे, कोई काम कर रहा है तो आप एम्प्लॉयड स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉयड स्टेटस सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने मज़ीद तो आगे नीचे बहुत सी ऑप्शन शो हो जाएंगे कि अगर हम एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे ना कि रोज़गार है, तो वो कहेगा कि गवर्नमेंट मुलाज़म है, सरकारी मुलाज़म है, नीम सरकारी मुलाज़म है या प्राइवेट मुलाज़म है, ख़ुद मुलाज़म है, बहुत से ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो फिर नीचे वो कहेगा कि ज़रई जंगलात, माहीगीरी के मज़दूर, कारकनी, तामीर, ट्रांसपोर्ट में मज़दूर, तो हुनरमंदी, ज़रई कारकुन या ड्राइवर है, आप जो भी सर्च कर सकते हैं कि अगर ड्राइवर है तो आप ड्राइवर सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर वो कह रहा है कि हु इज़ फैमिली वर्किंग ऑफ नेम ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या उसकी इंडस्ट्री जो है मतलब वो फार्मिंग करता है या अगर ड्राइविंग करता है तो आप ड्राइविंग लिख सकते हैं।
अगर वो फार्मिंग करता है तो आप, अगर खेती बाड़ी करता है तो आप फार्मिंग लिखेंगे, और बहुत से। तो इसके बाद आ जाता है ये सिलेक्ट मंथली इनकम, मतलब उसके महीने में कितनी इनकम आ जाती है, मतलब 10,000 आ जाती है, या 10,000 से लेकर 20,000 आ जाती है, या 60,000 आ जाती है, 60,000 से ऊपर आ जाती है, 70,000 से ऊपर आ जाती है। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी भी आपकी आती है। तो फिर सिलेक्ट इनकम फ्रीक्वेंसी के कितनी, मतलब काम पर फैमिली हेड की आमदनी की अदायगी मुद्दत तादाद क्या है, मतलब महीने बाद आती है, डेली आती है, हफ्तावार आती है, 15 रोज़ बाद आती है, या और दीगर। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखें, अगर एम्प्लॉयड हमने सेलेक्ट किया था, जैसे हम अनएम्प्लॉयड बट सीकिंग वर्क की तलाश में सर्च करेंगे तो वो सारे ऑप्शन गायब हो गए। और अब वो कह रहा है कि कोई फैमिली हेड का कोई बैंक अकाउंट है। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप यस कर दीजिएगा। अगर आप यस करेंगे तो फिर वो कहेगा कि अल-फलाह बैंक, अल हबीब बैंक, अलाइड बैंक, अस्करी बैंक, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप नो करेंगे तो फिर ये भी ऑप्शन गायब हो जाएंगे। तो मैंने नो कर दिया और बेरोज़गार कर दिया, और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आगे नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्म वो ओपन हो जाएगा। तो ये थोड़ी देर लेगा, नेट का इशू हो सकता है, वो आपकी नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो देख सकते हैं ये फैमिली मेम्बर्स सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। तो ये देखें, अब वो देखें ये फैमिली रूस्टर है ना, हमने फैमिली रूस्टर ओपन किया हुआ है, इसमें ऑल फैमिली मेम्बर आएंगे। आपने यही नहीं कि एक ही बस करके छोड़ देना है, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं ना, आपने वो सब ऐड करने हैं। ऐसे ही जैसे एक की डिटेल हमने ऐड की है, ऐसे ही हमने सबकी डिटेल ऐड करनी है। तो जैसा कि ये देखें, ये सर नेम, मतलब कितने मेंबर्स हैं, एक मेंबर ऐड हो गया है, ये उसका नेम है, ये उसका CNIC आ गया, ये उसकी जेंडर आ गई, ये उसकी एज आ गई, और ये उसका रिलेशन आ गया। सेल्फ मतलब खुद है, क्योंकि हेड कर रहा है ना एप्लीकेशन, तो वो खुद है। तो जैसे ही हम नीचे करेंगे तो उसका रिलेशन आ जाएगा, ये उसका बेटा है, ये उसकी बीवी है, जो भी। तो अगर आप, ये हमने एक कर दिया, तो जैसे ही हम ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरे मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। तो नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, ये थोड़ी देर लेगा। तो लेट्स सी। तो आगे हमारे पास आ जाएगा मेंबर्स जो हमने ऐड कर दिए। तो सारे मेंबर्स ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगी कॉन्टैक्ट डिटेल। तो लेट्स सी, हमारे पास आ जाएगी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, राब्ते की मालूमात। तो यहाँ पे हमने अपना डालना है करंट एड्रेस। तो यहाँ से आप डिवीज़न सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा डिवीज़न यानी डिस्ट्रिक्ट क्या, तो यहाँ से आपका जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं लाहौर सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं लाहौर सिलेक्ट कर लूँगा तो आगे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लाहौर ही सिलेक्ट कर लूँगा। फिर तहसील आ जाएगा, यानी सबसे पहले डिवीज़न, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर तहसील। वो तहसील लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने में थोड़ी सी वेट लेगा। यहाँ से आप पहले तहसील सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यूनियन कौंसिल आएगा, फिर विलेज नेम आएगा, फिर पोस्टल एड्रेस आएगा, फिर एरिया आएगा, यानी देहाती है या शहरी। तो तहसील आ गया हमारे पास, तो अभी शो नहीं हो रहा। तो फिर यहाँ से आपने तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आगे आपने कौंसिल सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी जो भी कौंसिल हुई। और यूनियन कौंसिल्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से आपने विलेज नेम सेलेक्ट कर लेना है, जैसे। फिर आपने जो पोस्टल कोड है, जैसे कि मेरा ये है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप पोस्टल कोड गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। तो पोस्टल एड्रेस, ठीक है, पोस्टल एड्रेस मांग रहा है। तो यहाँ से मैंने पोस्टल एड्रेस डाल दिया। और अब वो कह रहा है कि एरिया अपना सेलेक्ट करो, यानी देहाती हैं या शहरी हैं, शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। तो अगर आप शहर में रहते हैं तो शहरी सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आप रूरल सेलेक्ट कर लेंगे, यानी देही। तो मैं शहरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर वो कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस, यहाँ जो नज़दीक है पोस्ट ऑफिस वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने उसका एड्रेस डाल दिया। तो यहाँ से वो कह रहा है इज़ यूअर परमानेंट एड्रेस सेम एज़ करंट एड्रेस, तो क्या आपका जो मुस्तकिल पता है वो मौजूदा पता से एक जैसा ही है। अगर नहीं है, अगर हम नो सिलेक्ट करेंगे तो वो पूरा हमें परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा। तो हम अगर येस कर देंगे
तो फिर हमें नहीं डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ मैंने यस कर दिया। तो कॉन्टैक्ट नंबर वो कह रहा है कॉन्टैक्ट नंबर दें अपना, तो मैंने ये कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। तो फिर वो कह रहा है कि फिर दोबारा कॉन्टैक्ट नंबर दें। तो यहाँ पे आपने सेम नंबर नहीं देना, आपने दूसरा नंबर दे सकते हैं, कोई और दे सकते हैं। मैंने दूसरा दे दिया। तो जैसे ही मैं सेव नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मैंने ये ऑल काउंसिल सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ से मैंने ऑल काउंसिल सेलेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी मुझे करनी पड़ेगी, वरना वो कह रहा है कि फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो अब मैं सेव नेक्स्ट करूँगा तो हो जाएगा। तो जैसे मैंने सेव नेक्स्ट किया तो वो कह रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड। तो आगे आ जाता है जी असिस्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज करनी है। जैसा कि पहला हम देख लेते हैं, आपका ख़ानदानी इस रहायशी यूनिट की मलकियत। तो क्या कह रहा है जी वो कि क्या आपका ख़ानदान इस रहायशी यूनिट की मलकियत है। मालिक कब्ज़ा किराए पर नहीं लिया गया, मालिक कब्ज़ा किराया पर रायती किराया पर, बगैर किराया पर। के वो पूछ रहा है कि आप क्या मतलब अपने घर में रहते हैं या किराए के घर में। तो अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो आपने ओन रेंट सर्च कर देना है। तो अगर आप अपने घर में रहते हैं तो आपने फ़र्स्ट वाला सिलेक्ट कर देना। तो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ ओन रेंट। तो आगे आ जाता है जी बैरूनी दीवारों का अहम मटेरियल क्या है। जो आपके घर की दीवारें हैं वो पक्की ईंटों से बनी हैं या कच्ची ईंटों से बनी हैं, यानी गारे से बनी हैं, लकड़ी से बनी हैं, पत्थर से बनी हैं, जिससे भी आपकी दीवारें बनी हैं। तो मैं कच्ची ईंटों से अगर आपकी पक्की ईंटों से बनी है तो आप पक्की ईंटों से भी कर सकते हैं सिलेक्ट पक्की ईंटें। तो आगे आ जाता है जी छत के लिए इस्तेमाल होने वाला अहम मटेरियल क्या है। तो छत की मतलब जो हमारी छत है उस पर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, यानी वो RC लकड़ी या बांस से बनी हुई है, या फिर लोहा और सीमेंट पड़ा हुआ है, या गार्डर जिसे कहते हैं हम, या टी आयरन टीयर जिसे कहते हैं हम, टीयर गार्डर उनसे बनी है, लोहा सीमेंट से बनी है, या लकड़ी बांस से बनी है। तो मैं यहाँ पे लोहा सीमेंट से सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आगे आ जाता है घर की नौइयत क्या है। तो घर की नौइयत मतलब रेसिडेंटल है, रिहायशी है, कसीर मंजिली है, कमर्शियल और रिहायशी है, कसीर मंजिला है, कमर्शियल है, कसीर मंजिला कमर्शियल है, गार खैमा खाना बदोश वगैरह। ये जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके पास खैमे वगैरह होते हैं, तो वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम तो रेसिडेंटल करेंगे, यानी हमारी टाइप आमतौर पे सबकी रिहायशी होती है, तो आमतौर पे हम पहला सिलेक्ट करेंगे। तो आगे आ जाता है हमारा कि आम तौर पर इस ख़ानदान के अफराद सोने के लिए कितने कमरे इस्तेमाल करते हैं, मतलब सोने के लिए कितने, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे घर में कितने कमरे हैं, रूम्स। तो यहाँ पे आपने रूम्स नंबर लिख देना है, इंटर नंबर ऑफ़ रूम्स। अगर आपके घर में 2 कमरे हैं तो आप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में 3 कमरे हैं तो यहाँ पे आप 3 इंटर कर दीजिएगा, जितने भी हैं। मैं 2 इंटर कर देता हूँ। तो आगे आ जाता है जी खाने पकाने के लिए बुनियादी तौर पर किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब खाने के लिए आप लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, जो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, या आपके घर में गैस आती है, या कुछ लोग होते हैं वो मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो गोबर को इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो सुखा कर, है ना, तो जिसे थापियाँ हम कहते हैं। तो आगे आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इस्तेमाल करते हैं। आगे क्रॉप रिसीडेट, फसल की बाकियात, मतलब जो फसलें हम काटते हैं तो उनका जो लकड़ी वगैरह होती है उनको हम इस्तेमाल करते हैं। आगे कारकुल जो होता है, कोयला होता है, हमें बना बनाया मिलता है दुकानों से, वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके घर में गैस आती है तो गैस सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना लकड़ी, इन दोनों में से ज़्यादातर होता है। और जो गांव में ज़्यादातर ये गोबर इस्तेमाल होता है, तो आप गोबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लकड़ी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगे आ जाता है आपके ख़ानदान के अफराद आमतौर पर किस किस्म का बैतुल खुला किस किस्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी फ्लैश पब्लिक सेवरेज सिस्टम से मुंसलिक, यानी ये जो गटर वगैरह बने होते हैं, सही सेवरेज सिस्टम होता है उससे, या फ्लैश गड्ढे से मुंसलिक, वो नीचे गड्ढा खोद कर बैतुल खुला के लिए बनाया जाता है। अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं, वो आजकल कम होता है, तो आजकल ज़्यादातर सेवरेज सिस्टम ही चलता है। तो आपने यही सिलेक्ट कर लेना है। अगर खुश्क लैट्रिन होती थी, खुश्क गड्ढे वाली लैट्रिन होती थी,
तो अगर आपके घर में बैतुल खुला नहीं है, ज़्यादातर जो गांव होते हैं, गांव में घर में कुछ लोगों के बैतुल खुला नहीं होता तो वो बाहर जाते हैं। तो अगर आप गांव से हैं और आपके घर में बैतुल खुला नहीं है तो आप नो टॉयलेट इन दी हाउस होल्ड, घर में बैतुल खुला नहीं है, यह सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका सीवरेज सिस्टम है तो आप सीवरेज सिस्टम से मुंसलिक है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। मैं सीवरेज सिस्टम सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे है आपके ख़ानदान के अफराद के लिए पीने के पानी का अहम ज़रिया है। तो आपके ख़ानदान का जो पीने के पानी का अहम ज़रिया क्या है, मतलब पाइप का पानी पीते हैं आप, हैंड पंप, वो जो नलका जिसे कहते हैं वो यूज़ करते हैं घर में, या फिर मोटर वाला पंप या ट्यूबवेल होता है उसे ही कहते हैं, तो वो मोटर वाला पंप जिसे मोटर कहते हैं वो यूज़ करते हैं। या फिर आप तो आपने देख लेना आप जो भी यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो मोटर पंप ही यूज़ करते हैं, तो मैं मोटर पंप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो गांव में होते हैं वो ज़्यादातर ये जो होते हैं ना हैंड पंप जिसे नलका कहते हैं, ज़्यादातर वो भी यूज़ होता है, तो मैं मोटर पंप ही सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी मोटर पंप। तो आगे आ जाता है कि क्या आपके घर में गैस का कनेक्शन है। अगर आपके घर में गैस का कनेक्शन है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके घर में नहीं है तो आप नो पे सिलेक्ट करेंगे। तो हाँ तो सी, तो इस पे यस एक्सटेंशन, तो फिर आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप इसे छोड़ देना, आप यस या नो पे क्लिक करना है। अगर आपके घर में नहीं है तो नो सिंपल, और अगर यस है तो सिंपली यस पे। तो हमारे पास नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ। और आगे आ जाता है कि आप घर में लैंडलाइन PTCL फ़ोन का कनेक्शन है। वो जो पहले होता था कि PTCL का वो तार वाला कनेक्शन होता था, जो कि अब नहीं है। तो अगर आपके घर में अभी भी हो तो आप यस कर सकते हैं, वरना आप नो कर दीजिएगा। फिर आगे आ जाता है क्या ख़ानदान के पास कोई मवेशी, भैंस, गायें, बकरियां, भेड़ें, घोड़े, खच्चर, गधे, ऊँट हैं। तो अगर आपके पास ये मवेशी, घोड़े, भैंस, बकरियां हैं तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो फिर वो पूछेगा कि कितने भैंसें कितनी हैं, गाय कितनी हैं, घोड़े कितने हैं। आपने बस नंबर डालते जाना है। मतलब आपके पास 2 भैंसें हैं, आपने 2 डाल दिए, 2 भैंसें हैं, 2 गाय 2 हैं तो 2 डाल दिए। यहाँ पे कुल बकरियां, भेड़े बकरियां जो हैं वो भी अगर 4 हैं तो 4 डाल दी। अगर गधे, घोड़े, खच्चर वगैरह हैं वो जो 2 या 3 हैं तो आपने 3 डाल दिए। तो जितने भी आपके पास हों वो आप पे डिपेंड करता है। तो फ़िलहाल हमारे पास नहीं है तो मैं नो करता हूँ। तो फिर आगे आ जाता है क्या ख़ानदान के पास इस वक्त की कोई ज़रूरी ज़मीन है, मतलब हमारे अपने पास ख़ानदान के पास जो वो काश्त कर रहे हों, कोई ज़मीन हो जिस पे वो फसल वगैरह बो रहे हों। तो मैं नो करता हूँ। अगर आप यस करेंगे तो आपको दे देगा कि ज़मीन की इकाई क्या है, मतलब मरला है, कनाल है, तो एकड़ है, मुरब्बा है। तो आप उस जितनी भी हो आपके पास, मरला हो, मतलब 3-4 मरले हैं ना तो आप मरला सिलेक्ट करेंगे। अगर 2-3 एकड़ हैं तो आप एकड़ सिलेक्ट करेंगे। अगर 1 मुरब्बा है, 2 मुरब्बे हैं तो आप मुरब्बा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी आपके पास हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ख़ानदान के पास कुल कितनी ज़मीन है तो आप वो सिलेक्ट कर देंगे कि कितनी, मतलब अगर 2 एकड़ हैं तो आप 2 एकड़ यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो आगे आ जाता है क्या ख़ानदान के पास पिछले साल था हीटर। आगे अच्छा हम यहाँ पे थे। क्या ख़ानदान के पास इस वक्त कोई ज़राई ज़मीन है, तो आपने ये दोनों फील्ड फिल कर देनी है। अगर आपने लिखा है ना मुरब्बा, तो आप क्या कुल कितनी ज़मीन है, अगर 1 मुरब्बा है तो आप यहाँ पे 1 डालेंगे। अगर 2 है तो आप यहाँ पे 2 डालेंगे, क्योंकि हमने ऊपर मुरब्बा सेलेक्ट किया है। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं मरला, यानी आपके पास मरलों में है ना, तो अगर आपके पास 6 मरले हैं तो आपने ऊपर मरला सेलेक्ट करना है और नीचे आपने 6 सेलेक्ट कर देना है। तो इससे पता चल जाएगा कि मरला 6 यानी 6 मरले हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं नो करता हूँ। तो आगे आ जाता है कि क्या आपके ख़ानदान के पास पिछले साल था क्या आपके पास हीटर था पिछले साल। अगर आपके पास पिछले साल हीटर था तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आ जाएगा वॉशिंग मशीन यानी ड्रायर मशीन, वो आपके पास पिछले साल थी या नहीं। तो अगर थी तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। तो मैं यस करता हूँ। तो आगे आ जाता है जी
गीज़र गैस बिजली, तो वो गैस पे चलता हो, बिजली पे चलता हो गीज़र, तो गीज़र अगर आपके पास है तो आप यस कर देंगे, अगर नो तो नहीं है तो आप नो कर देंगे। मैं नो कर देता हूँ। तो आगे एयर कूलर आ जाएगा, तो एयर कूलर भी अगर आपके पास है तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। आगे आ जाता है जी एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर भी नो कर दूंगा मैं, अगर आपके पास हुआ तो आप यस कर दीजिएगा। आगे आ जाता है पंखा, छत वाला, टेबल वाला, फर्शी, एग्जॉस्ट, यानी कोई भी एग्जॉस्ट हो, पंखा हो, छत वाला या टेबल वाला, कोई भी फर्शी हो तो आप यस कर दीजिएगा, वरना आप नो कर दीजिएगा। आगे आ जाता है कुकिंग रेंज, माइक्रो ओवन। तो कुकिंग रेंज, माइक्रो ओवन अगर आपके पास है तो आप यस कर दीजिएगा, वरना आप नो कर दीजिएगा। तो हमारे पास है तो हम यस कर देंगे। तो आगे आ जाता है जी चूल्हा, कुकिंग स्टोव। तो कुकिंग स्टोव, चूल्हा तो ज़्यादातर लोगों के पास होता ही है, तो हम यस कर देंगे। कुछ लोग होते हैं उनके पास नहीं होता। तो टेलीविज़न, टेलीविज़न नहीं है तो नो कर देंगे, अगर आपके पास टेलीविज़न है तो आप यस कर दीजिएगा। आगे आ जाता है जी वीसीआर, रिसीवर, डिकोडर या डीवीडी प्लेयर वो होता है, वो टीवी के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीवी के साथ इस्तेमाल होती हैं। तो हमने टीवी नो किया है तो ज़ाहिर बात है इस पे भी नो ही आएगा। अगर आपके पास टीवी यस है और इनमें से कोई चीज़ है तो आप यस कर दीजिएगा। अगर टीवी है और इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो फिर भी आप नो कर सकते हैं, उस पर यस कर सकते हैं। तो आगे आ जाता है जी रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रिज या फ्रीज़र वगैरह आपके पास है तो यस कर दीजिएगा, वरना नो। तो हमारे पास है तो हम यस कर देंगे। आगे आ जाता है जी, आगे फ्रीज़र आ गया, वो रेफ्रिजरेटर था, ये फ्रीज़र है तो हम फ्रीज़र नो कर देंगे, यानी हमारे पास फ्रिज है। तो आगे आ जाता है जनरेटर, यूपीएस, सोलर पैनल, तो हम नो कर देंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ हुई, सोलर पैनल, यूपीएस या जनरेटर, तो आप यस कर दीजिएगा। आगे आ जाता है जी सिलाई कढ़ाई मशीन, वो जो होती है कपड़े सिलाई करने वाली मशीन, अगर आपके पास है तो आप यस कर दें, अगर नहीं है तो आप नो कर दें सिंपली। तो आगे आ जाता है जी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, या आपके पास क्या कोई अपना ज़ाती कोई कंप्यूटर या लैपटॉप है, अगर नहीं है तो नो, अगर है आपके पास तो यस। तो मैंने नो कर दिया। तो आगे आ जाता है जी मोटरसाइकिल या स्कूटर, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। अगर आप यस करेंगे तो मैं नो कर देता हूँ, अगर आपके पास हुई तो आप यस कर दीजिएगा। तो अब आगे वो कह रहा है ट्रैक्टर है या नहीं, तो ज़ाहिर बात है अगर मोटरसाइकिल नहीं है तो ट्रैक्टर कैसे हो सकता है, तो मैं नो कर दूँगा। तो आगे आ जाता है जी कार, व्हीकल, कोई भी कार, बस वगैरह कुछ भी हुआ तो आपने यस कर देना है, लेकिन मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो मोबाइल, सेलफ़ोन वगैरह, तो मोबाइल, सेलफ़ोन लेकिन हर घर में होता है, लेकिन अगर फिर भी आपके पास ना हो तो आप नो कर दीजिएगा, हमारे पास है इसलिए हम यस कर रहे हैं। तो मखसूस इंटरनेट कनेक्शन, लैंडलाइन, 4G विंगल डोल, जो होता है ना वाईफाई कनेक्शन, अगर वो आपके घर में वाईफाई लगा है तो आप यस कर दीजिएगा, अगर आपके घर में वाईफाई नहीं लगा तो आप नो कर दीजिएगा। तो आगे आ जाता है इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल डेटा, क्या आप मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं? अगर आप मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं या आपके पास टच मोबाइल है तो आप यस कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा मोबाइल है, आप इंटरनेट यूज़ नहीं करते सकते तो आप नो कर सकते हैं, मैं यस कर देता हूँ। तो से हम देख लेंगे, एक बार रिव्यू कर देंगे, करेंगे कि सारी जो हमने चीज़ें सेलेक्ट कर ली हुई हैं, तो सेव नेक्स्ट करेंगे। तो वो बता रहा है कि ये देखें, हम जैसे ही हमने सेव नेक्स्ट किया तो वो कह रहा है कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो क्या आपके घर में बिजली का कनेक्शन है? तो सारी बात है, बिजली का कनेक्शन सबके घर में होता ही है, अगर आपके घर में ना हुआ तो आप नो कर दीजिएगा, हमारे घर में है इसलिए हम यस कर रहे हैं। तो सेव नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने सेव नेक्स्ट किया तो लोडिंग हो रहा है। तो ये देखें, सक्सेसफुली असिस्ट इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड, तो असिस्ट जो है हमारे वो सेव हो गए हैं। आगे आ जाता है जी एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन। तो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, आपके ख़ानदान की ज़रूरी हैसियत क्या है? तो इसका एक ही ऑप्शन आ रहा है अभी, काश्तकारी नहीं करते, घरेलू सतह पर ज़मीन काश्तकारी, इनफरादी सलाहियत में ज़मीन काश्तकारी। अगर आप सिर्फ घर में काश्तकारी करते हैं, 2-3 एकड़ हैं, तो आप
ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब बाहर मतलब सही तौर पर काश्तकारी करते हैं तो आप इनफरादी सलाहियत में ज़मीन की काश्तकारी मतलब आपके कोई मेंबर हैं, जैसे मेंबर होते हैं कि आप किसी के साथ मिलकर काश्तकारी कर रहे हैं तो आप इनफरादी सलाहियत में करेंगे। अगर आप काश्तकारी नहीं करते तो आप डोंट कैलविट लैंड करेंगे। तो मैंने एंड वाला सेलेक्ट किया है क्योंकि मैं नहीं करता। तो सेव नेक्स्ट करेंगे तो देख सकते हैं आप ये सेव हो गया। एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड। तो आगे आ जाता है जी मिस्कुलिनियस, तो मुतफर्रिक यानी। तो इसमें देख लेते हैं पिछले 3 साल में आप या आपके ख़ानदान में किसी फ़र्द ने हुकूमती ज़राअत से कोई इमदाद हासिल की, BISP, BSPA, ज़कात या उशर बैतुल माल वगैरह। तो अगर आपने कोई लिया है मतलब कोई सूद वगैरह लिया है या कुछ भी लिया है तो आप यस कर सकते हैं। तो हमने कुछ भी नहीं लिया तो हम नो करेंगे। तो आपके ख़ानदान में पिछले 12 माह के दौरान किसी शेर ख्वार 1 साल से कम बच्चे की मौत वाक़या हुई हो। अगर आपका कोई बच्चा फ़ौत हुआ हो पिछले 1 साल में तो आप मतलब 12 माह में तो आप यस कर देंगे। तो मैं नो कर रहा हूँ। आगे है कि आपके ख़ानदान में पिछले 12 माह के दौरान मुर्दा पैदाइश हुई हो, कोई मुर्दा बच्चा पैदा हुआ हो। तो मैं नो कर रहा हूँ। अगर आपके घर में पैदा हुआ हो तो आप यस कर दीजिएगा। आगे आ जाता है क्या आपके ख़ानदान के पास इंटरनेट की सहूलत है। तो हमारे पास है, इसलिए मैं यस कर सकता हूँ। और अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। और आगे आ जाता है क्या आप या आपका ख़ानदान गुज़श्ता 5 सालों में किसी कुदरती आफ़ात या आफ़त से मुतासर हुआ, यानी जैसे कोविड-19 थी तो उससे अगर आप मुतासर हुए हों या कोई भी ऐसी आफ़त हो सकती है। अगर आप नहीं हुए तो आप नो कर दीजिएगा। मैं नो कर रहा हूँ। तो सेव नेक्स्ट। तो वो कह रहा है कि क्या आपके ख़ानदान को मोबाइल फ़ोन तक रसाई हासिल है। तो दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर आपके आपके ख़ानदान के पास मोबाइल फ़ोन है, अक्सर होता है, अगर नहीं हुआ तो नो कर दीजिएगा, अगर है तो आप यस कर दीजिएगा। मैं यस कर रहा हूँ और सेव नेक्स्ट करते हैं। तो लेट्स सी आगे आ जाता है जी। जैसे हम सेव नेक्स्ट करेंगे तो रिव्यू आ जाएगा और फिर जायज़ा लें, यानी हम एप्लीकेशन देखेंगे कि क्या क्या हमने सेलेक्ट किया है। रिव्यू के बाद हम सबमिट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये एरर दे रहा कोई, तो देख लेते हैं क्या एरर है। तो लेट्स सी। तो हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। तो रिव्यू पे जायज़ा लेते हैं हम। तो देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे CNIC ख़ानदान के सरबराह का हेड इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर हमारी फैमिली रोस्टा आ गई, फिर सारा करंट एड्रेस आ गया, परमानेंट एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई और असिस्ट इन्फॉर्मेशन आ गई और एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन आ गई और मिसक्यूरेशन आ गई। तो अब हमारे पास आ रहा होगा एक सबमिट का ऑप्शन, आपके पास शो हो रहा होगा। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उससे पहले आपने रिव्यू ज़रूर कर लेना है कि आपकी एप्लीकेशन सही भी है या नहीं। तो आपने रिव्यू करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहेगा कि डिक्लेरेशन कहेगा वो आपको कि आपने रीड कर लेना है सारा कुछ, कि वो आपसे ये कहेगा कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सही है। तो आपने टिक पे करेक्ट करके आपने जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव्ड। तो अभी शो हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे, ये हमारी फ़र्स्ट एप्लीकेशन है, ये सेल्फ है और ये स्टेटस आ रहा है इसका सबमिटेड। पहले इन प्रोग्रेस आ रहा था, अब वो कह रहा है कि सबमिट आ रहा है। तो इस तरह आप किसी की भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।